जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि 48 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। हम किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट, ट्रिक और मेथड के साथ साथ जितना भी तरीका से बनता है हम सब कुछ यहाँ लगाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो 49 आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए। 49 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। कितना? अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, चलो उसके बाद बोला गया है यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नहीं अंकों का जो संख्या अगर 36 जोड़ देते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है उसका अंक जी। ठीक है, उसके बाद बोला गया तो वह संख्या क्या है। फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, अंक मान लेते हैं जी। सिंपल सा फंडा था जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया, आपको क्वेश्चन नंबर 18 में बताया, क्वेश्चन नंबर 27 में बताया, जो कि सिंपल है, जो कि हमने 7 से 8 क्वेश्चंस को आपको बेसिक से, ट्रिक से, ऑप्शन से वहां पर बताएं। अगर आपने नहीं देखा है इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ताकि ये सब आपको बाद में अगर हम शॉर्ट, अभी हम इसे शॉर्ट बनाएंगे तो फिर आप बोलिएगा सर कि आप कॉन्सेप्ट से नहीं बना रहे, तो इसीलिए ना हम पहले कॉन्सेप्ट तो करा चुके हैं 6-7 क्वेश्चन। सिर्फ यही टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ जो यहाँ पर डाटा है सो डाटा अलग दिया हुआ है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यही क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले वीडियो में आप देखिएगा स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर हम शॉर्ट का फंडा अपनाएंगे। क्या शॉर्ट मतलब क्या? ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, हम क्वेश्चन को समझाएंगे भी, तोड़ तोड़ के समझाएंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, पक्का। चलो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जी? ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में है 62। कितना? 62। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हम 100% गारंटी लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जहां भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा कि ये चीज आप कहां से लाए, है कि नहीं। चलो ऑप्शन नंबर 2 आपका है 34। ऑप्शन नंबर 3 में है आपका 26। ऑप्शन नंबर 4 में है आपका 43। मतलब क्या? अब क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िएगा। लास्ट में पूछा गया वह संख्या क्या है, क्या पूछा गया है, वह संख्या क्या है। फिर स्टार्टिंग में पढ़िएगा, बोला गया 2 अंकों वाली संख्या। ये क्या है जी? ये जो आंसर आया है सो क्या आया होगा आंसर में? संख्या आया है। मतलब क्या? 2 अंकों की संख्या। सिंपल है, मतलब ये 2 अंकों की संख्या होगा, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ये आपको भी पता होगा, है कि नहीं। हमने कहा क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, अगर ये 2 अंकों की संख्या जो है ना, क्या ये 2 अंकों की जो संख्या है ना, इसे आप अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, गुना कर देते हो तो 12 आता है। देखो तो जरा, 6 गुना अगर 12 कर दें, ये हम यहां से लाते हैं। क्या? अगर 6 गुना 2 कर दें इसे, ये कहां से लाए? 6 सर अंक है ना, 2 अंकों की संख्या है तो बोला अंकों का गुणनफल 12 है। हाँ, तो ये क्या है जी? 12 है। अब यहां से लाते हैं जी, क्या है? 3 4, 3 × 4 ये भी 12 है। ठीक उसी तरह 6 दूना 12 ये भी 12 है, 4 तिया 12 ये भी 12 है। मतलब यहां से साफ है, हम एक भी क्वेश्चन, मतलब हम ऑप्शन से एक भी ऑप्शन यहां नेगलेक्ट नहीं कर पाए। किससे? गुना से। तो क्या करना होगा? सिंपल सा फंडा है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे जी, है कि नहीं। आगे और क्या बोला गया अभी तो हमने यूज ही नहीं किया है। ठीक है, चलो बोला गया है यदि, क्या? यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें, यहां मेरा पॉइंट मिल गया। क्या? यदि हम ये संख्या में 36 जोड़ दें तो इसका अंक उलट जाएगा जी। क्या जी? मतलब कैसे? क्यों? मतलब बोला गया अंक उलट जाता है। सिंपल सा फंडा है। अगर ये संख्या 62 है ना, अगर यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम, हमने ऑप्शन नंबर ये देखा, ये में क्या है जी? 62। ये में है 62। हमने कहा कि इसमें से अगर 36 जोड़ दें तो क्या होगा जी? अंक उलट जाएगा, है कि नहीं।
तो हम क्या करते हैं, इसमें 36 जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये एक्सचेंज होता है कि नहीं, अदला बदली होता है कि नहीं, है कि नहीं। 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया जी, 6 3 हो गया 9, जो कि 6 यहाँ आना चाहिए, 2 यहाँ आना चाहिए, अंक तो अदला बदली हुआ नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 34, कितना 34 है, अब हम 34 लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा 34 है, मतलब क्या, 2 अंकों की एक संख्या है जी, जब हम इसमें 36 जोड़ दें तो क्या होगा, अंक बदल जाता है। देखते हैं इसमें 36 जोड़ के क्या कर रहे हैं, 36 ऐड कर रहे हैं जी, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, ये कैरी 3 3 छोड़ 1 7 70, जो कि होना चाहिए, अगर ये अंक बदलता तो अपने पास कितना होना चाहिए था, 43। ओके से 4 इधर आ जाता, 3 इधर आ जाता, जो कि ऐसा हुआ नहीं, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में है 26, जब 2 अंकों की एक संख्या में इसमें अगर 36 जोड़ दें तो ये अंक जो है इंटरचेंज हो जाता है, यही तो बात बोला गया है ना। इसका मतलब क्या, इसमें से हम 36 जोड़ दें तो ये 6 है सो यहाँ आ जाना चाहिए, 2 है सो इधर आ जाना चाहिए, जब इसे हम जोड़ेंगे तब देखते हैं कि इसे 62 होता है कि नहीं। मतलब क्या, 6 और 6 12, 1 कैरी 2 3 5 और 1 6, मतलब कितना हो गया जी, 62। हाँ ये तो हो रहा है, देखो तो जरा, 6 यहाँ था, 6 यहाँ आ गया, अंक इंटरचेंज हो गया, दहाई के स्थान पर 2 था, अब इकाई के स्थान पर 2 आ गया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स वीडियो को आगे शेयर कीजिए बस। चलो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 3 आपका राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 50 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिए 50। एक संख्या अपने वैतुक्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है। क्या, एक संख्या जो है अपने वैतुक्रम से 26/3 अधिक है, ठीक है, वह संख्या क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, वह संख्या पूछा गया है जी, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या मान लेंगे। क्या हमने माना x वो संख्या है, x वो संख्या बोला गया एक संख्या, ये हमने क्या माना, संख्या। अब बोला गया एक संख्या और इसका वैतुक्रम, इसके बारे में बोला गया है, इसका वैतुक्रम। वैतुक्रम हम कैसे करते हैं, जब भी कोई संख्या रहता है उसे 1 के बट्टे में ले आते हैं, या फिर अगर एक अपने पास अगर मान लिया जाए 2 है, एग्जाम्पल से हमने कहा इसको आपको वैतुक्रम करना है जी, तो इसे क्या करेंगे, 1 के बट्टे में ले जाएंगे 1/2। ये तो सही, आपने एक ऑप्शन लिया इसीलिए 1/2 हो गया। हमने पूछा आपको कि वैतुक्रम करना है जी, जैसे कोई क्वेश्चन है 2/3, इसका वैतुक्रम करना है तो क्या हो जाएगा, इसका अगर वैतुक्रम करने जाए हम तो हो जाएगा उल्टा इसका 3/2। वो क्यों, क्योंकि अंक उलट जाता है। वैतुक्रम में भी यही सिस्टम है, आपको 1 के बट्टे में ले जाना। अगर सिंगल है, मान लिया जाए अगर 2 है, 2 को वैतुक्रम करना है तो इसका हो जाएगा 1/2, और मान लिया जाए हम ले लिए 1/2, इसका वैतुक्रम करना है तो हो जाएगा 2/1, जो कि 1 नीचे में रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो इतना हम समझ लिए, है कि नहीं। मतलब क्या, एक संख्या x और इसके वैतुक्रम, क्या बोला गया है, इसके वैतुक्रम मतलब क्या, 1/x, ठीक है। एक संख्या और इसके वैतुक्रम मतलब एक संख्या इसका वैतुक्रम का 3 गुना, क्या बोला गया है, 3 गुना। एक संख्या जो है और इसका वैतुक्रम का 3 गुना, ठीक है। हमने इसका वैतुक्रम का 3 गुना से 26/3 अधिक है। कितना, 26/3 अधिक है। कौन अधिक है, पता है फ्रेंड्स, x अधिक है। क्यों, क्योंकि एक संख्या जो है ना अपने वैतुक्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है जी। ये 26/3 अधिक है पहले से। जब इसका वैतुक्रम का हम 3 गुना कर देते हैं उसके बाद भी ये 26/3 अधिक है इससे। किससे अधिक है, इससे। मतलब क्या, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं थोड़ा छोटा सा। अगर इसके पास मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है, यही कहने मतलब हम छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। ये 2 है, अगर ये 4 है तो अपने पास 2 है।
मतलब 2 कितना अधिक है, यहाँ पर 2 अधिक है, ये क्या अधिक है, x अधिक है। यही फंडा है, मतलब क्या, एक संख्या जो है आपका x है ना, उसका वैतुक्रम का 3 गुना से ये फिर भी 26/3 ये अधिक है जी, किससे, वैतुक्रम का 3 गुना से। मतलब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है, अगर ये अधिक है इससे तो हम इसमें घटा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 26/3 के बराबर, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो बोला ही तो गया है कि एक संख्या अपने वैतुक्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है। कौन अधिक है, x अधिक है जी। तब क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, यहां अगर हम इसमें से घटा दे तो ये 26/3 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अब यहां पर क्या आया जी, x आ गया, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में तो 3 हो जाएगा जी, नीचे में कितना है, x आपका है, उसके बाद इक्वल टू आपका दिया हुआ है 26/3। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, इसे हम अगर सॉल्व करने चलें तो ये x स्क्वायर बनाएगा, मतलब क्या, यहीं से हमको दिखने में लग रहा है कि ये दिखा जाएगा। इससे अच्छा क्या है, हम शॉर्ट थोड़ा दे देते हैं। कैसे, ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, अभी दिखाता हूं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है जी, 10 है जी। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है जी, 11 है जी। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है जी, 9 है जी। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है जी, 8 है जी। मतलब क्या, जो भी ये आंसर आया है वो क्या आया है, संख्या ही तो आया है। लास्ट में क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया हुआ संख्या क्या है, तो हमने क्या माना है, x संख्या माना है जी। तो ये जो आया है आंसर में क्या है जी, जो भी है वह एक आंसर इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 4 है लेकिन एक ऑप्शन सही है, या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कोई भी एक आंसर है। चलो ठीक है, तो जो यहाँ पर आया है वो संख्या है, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। तो अगर हम संख्या के स्थान पर हम रख दें, ऑप्शन नंबर हम इधर से लेते हैं, 4 से लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 से लेते हैं। ये क्या है जी, ये क्या है, ये x का मान ही तो आया है ना, संख्या लास्ट में पूछा गया है, तो हम पहले पुट करते हैं x के स्थान पर 8, देखते हैं कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 26/3 बटे में अगर यदि मान लिया जाए पुट करते हैं तो इसके बराबर होता है कि नहीं, है कि नहीं। चलो हम 8 पुट करके देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 8 लेते हैं जी, तो यहां क्या हो जाएगा 8, ये कहां से आया, यहां से इस स्थान पर, माइनस का यहां पर है 3, अब बटे में क्या है जी, यहाँ पर x है तो x के स्थान पर हम 8 रख देते हैं, इक्वल टू कितना है जी, 26/3, ठीक है। चलो 26/3 आप देखते हैं, 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना हो जाता है जी, 64 में 3 घट जाएगा 61 बटा हो रहा है जी 8, इक्वल टू कितना हो जा रहा है 26/3, यही हो रहा है ना। मतलब देखो तो जरा, ये इसके बराबर तो है नहीं, कटता भी तो काट देते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है गलत है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आपका है क्या, 9, कितना 9 है। ऑप्शन नंबर 3 में 9 है, तो x के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, x के स्थान पर 9 रख सकते हैं। चलो हमने 9 रखा, उसके बाद क्या, माइनस का 3 है जी, तो हमने 3 रखा, ठीक है। क्यों रखा, 3 यहां पर दिया हुआ है कि नहीं। उसके बाद x के स्थान पर क्या है, हम ऑप्शन नंबर 3 लिए हैं, मतलब 9 लिए हैं, ऑप्शन नंबर 3 9 है। चलो इक्वल टू कितना होना चाहिए जी, 26 बटा होना चाहिए 3। चलो देखते हैं कि होता है कि नहीं। अब देखो फ्रेंड्स, 9 कितना हो गया, 81 में 3 घट जाएगा, हो जाएगा 78 बटा कितना 9, इक्वल टू कितना हो गया 26/3, इसके बराबर होना चाहिए। ये कटता है तो काट दीजिए इधर, हाँ कट रहा है, 3 तरीका 9, 26 या 78 होता है, हाँ ये तो साफ है। मतलब क्या, इसे अगर हम सॉल्व किए तो ये आ गया 26/3, मतलब क्या, दोनों बराबर है। मतलब कहने का मतलब यह है ऑप्शन नंबर 3 आपका सेटिस्फाई है, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। अब थोड़ा सा इसे और हम शॉर्ट कर देते हैं, है कि नहीं, कैसे वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 तो सही है, ये हमें पता हो गया, चल गया। अब देखो x के, आप थोड़ा सा यहां पर माइंड लगाइएगा कि x के स्थान पर क्या होना चाहिए, x के स्थान पर क्या होना चाहिए, जो कि ये 3 बना दे जी, नीचे क्या 3 बना दे। वो कैसे, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर x का मान जो भी रहा होगा, अभी तो आंसर 9 है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा ऑप्शन से
कि x के स्थान पर हम क्या रख दें जो यहाँ पर 3 बना दे। क्यों, कैसे? क्योंकि ऊपर में तो 3 है ही, है कि नहीं, और यहाँ पर x के स्थान पर क्या रख दे जो 3 बना दे, मतलब 3 से कटना चाहिए जी। तो कौन सा कटेगा? 3। क्यों कटेगा? क्योंकि 3 ऊपर में है, इसलिए यहाँ पर अगर x के स्थान पर 9 है, यहाँ पर सिंपली हम 9 पुट कर देंगे जी। 9 पुट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 3 3 9। अब यहाँ भी तो क्या है? यहाँ भी तो एक x है, मतलब क्या? 9। तो यहाँ पर 9, इसे हम इतना काटे तो क्या आया जी? 1/3। यहाँ पर 1/3 आया। यहीं से आपको सिंपली हो जाता, 9 या 27 में 1 घट गया, कितना? 26/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26/3 बराबर है कि नहीं? इसका मतलब राइट है। नोट कीजिएगा फटाफट। कुछ नहीं है था इसमें, थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना है बस। चलो, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, लगा दीजिए सर क्वेश्चन। एक संख्या का दुगुना और उसके व्यतिक्रम के 3 गुना का योग 25/2 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है तो वह संख्या क्या है? अभी जिस टाइप हम अभी तुरंत हम सॉल्व किए इस टाइप का, सिर्फ उसमें एक संख्या था, इसमें वही क्वेश्चन है, सिंपल इक्वल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है कि नहीं। तो देख लेते हैं ये भी, एक संख्या का दुगना पूछा है, लास्ट में वह संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या मान लेते हैं। हमने माना, क्या माना? x। ये क्या है जी? संख्या। अब देखो फ्रेंड्स, बोला गया एक संख्या का दुगना, क्या? ये हमने संख्या माना, एक संख्या का दुगना, ठीक है, एक संख्या का दुगना हमने दुगना कर लिए, और उसके व्यतिक्रम के, किसका व्यतिक्रम? इसके व्यतिक्रम के। व्यतिक्रम करने से हमने अभी तुरंत बताया, जब भी किसी का व्यतिक्रम करना क्या करना पड़ेगा? 1 के बट्टे में ले जाना है। हमने इसका व्यतिक्रम कर लिया, एक संख्या का दुगना और इसका व्यतिक्रम के मतलब क्या? गुना। व्यतिक्रम के तिगुना वहां बोला है, व्यतिक्रम का तिगुना, ठीक है। एक संख्या का दुगना उसके व्यतिक्रम का तिगुना, क्या बोला है देख लेते हैं। 3 गुना का योग, एक संख्या का दुगना उसके व्यतिक्रम का तिगुना का योग मतलब क्या? प्लस करना पड़ेगा जी, मतलब क्या? तिगुना का योग, थोड़ा सा यहाँ छोटा लिखते हैं, एक संख्या का दुगना और इसका व्यतिक्रम का तिगुना का योग। इतना तक तो हम कर ही लिए थे। कितना है जी योग? मतलब कितना है? 25/2 है। आपने ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि वहां क्वेश्चन में बोला गया है एक संख्या का दुगना और उसका व्यतिक्रम का तिगुना का योग, जो प्लस कहां से आया? योग बोला गया है। योग इक्वल टू कितना है? 25/2 आना चाहिए, ठीक है। चलो यहां पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का, फिर यहां हो जाएगा 3/x इक्वल टू आना चाहिए 25/2। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो फिर ये बनाएगा द्विघात, है कि नहीं? मतलब क्या? मतलब ये कि हम ऑप्शन से लेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है जी? 7 है। कितना? 7 है। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 6 है। ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3, में आपका 5 है। ऑप्शन नंबर डी में आपका 4 है। हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। क्या करना है कि यहां पर क्या संख्या होना चाहिए जो ये 2 बना दे जी। यहां पर क्या संख्या रख दे ऑप्शन में, ये जो अपन आंसर जो आया है इसमें x ही है जी, मतलब ये क्या है? संख्या ही है, मतलब एक आंसर इसमें सही है। तो यहां पर हम क्या रख दें? x तो आंसर है ही, यहां पर क्या रख दे जो ये 2 बना दे जी। सिंपल सा फंडा है। 4 यहां पर रखेंगे तो 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं बन रहा है। 5 यहाँ रख देंगे तो 5 रहेगा, मतलब कट नहीं रहा है। मतलब 6 अगर इस स्थान पर रख दे फ्रेंड्स, 6 अगर यहाँ रख दे, देखो तो जरा 3 एक कम 3, 3 दूना 6, हाँ ये तो 2 बना रहा है कि नहीं? मतलब हमने कहा कि यहाँ पर जो वैल्यू रहना चाहिए वो यहाँ इस टाइप का बनना चाहिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? मतलब क्या आ गया यहाँ पर हम 6 रख दिए तो 1/2 है। वो कैसे? पहले यहाँ पर 3 था, यहाँ पर x था, तो हमने x के स्थान पर 6 रखा, जो कि ये संख्या है, ये आंसर है, ठीक है। हमने यहाँ 6 रखा तो ये हो गया 1/2।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब हम 6 यहाँ पर रखे तो 6 यहाँ पर भी तो रखना होगा ना, क्योंकि x के स्थान पर 6 रखना होगा, तो यहाँ 6 रख दिया तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 प्लस का 1/2 है जी, इक्वल टू आना चाहिए 25/2। देखते हैं होता है कि नहीं, 12 दूना 24 और 1 25, हाँ ये तो हो रहा है, 25/2 इक्वल टू 25/2। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका 100% फिक्स है। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन